सब भाई लोग को जय श्री राम। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करके घर के बाहर निकलने वाले थे। मेरे शूटर को देख के मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मेरा शूटर AK-47 में तीनों चक्के में पानी डालकर मंदिर की तरफ बढ़े तो भोलेनाथ को प्रणाम किए। फिर अपने मंजिल की तरफ बढ़ गए हम। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एक आंटी हमको रुकाकर अपना पुराना वाला अलमारी हमको देती है। फिर उस अलमारी को चारों तरफ से बांध कर फिर उसको उठाकर हम बढ़ते हैं अपने वज़न की तरफ। फिर वज़न करने के बाद भैया हमको थोड़ा सा मदद करते हैं अपने AK-47 में रखने के लिए। फिर AK-47 में रख कर अपने साइड में लगा कर फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। फिर आगे जाने के बाद कुछ चाचा हमको रुकवाते हैं, अपना कबाड़ी सामान देते हैं। फिर उस कबाड़ी सामान को वज़न कर वज़न करने के बाद उसको वज़न के हिसाब से चाचा को पैसे दे देते हैं। पैसे देने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो एक चाचा अपने थैले में कबाड़ी सामान लाता है तो मेरा शूटर उसको वज़न करने के बाद फिर आगे बढ़ते तो एक भाई लोग अपना कबाड़ी सामान हमको देते हैं थैले में भर कर। फिर उसको वज़न कर अपने AK-47 में लोड कर भैया को पैसे देकर फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आज इतनी धूप थी कि बुरी तरीके से हम लोग की हालत हो गई थी ख़राब। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में एक गाड़ी वाला हमको रुकवा के अपना कबाड़ी सामान हमको देता है तो चाचा बोलते हैं कि मैं खुद वज़न कर लूँगा, तू थोड़ा सा बेटा आराम कर ले। फिर मैं चाचा का थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। फिर मदद करने के बाद अपने AK-47 में लोड कर वो दे देते हैं पैसे। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर बहुत ही अच्छे दुकान में रुक कर गरम समोसा निकल रहा था तो मेरा शूटर अच्छे से उस समोसों को दबा के कुछ बच्चे हमको मिल जाते हैं तो बच्चे से थोड़ा मस्ती करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे ही बढ़ रहे थे तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरा हालत हो गया था ख़राब। लेकिन मेरे शूटर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अपनी अगली के लिए गाना गा रहा था मस्त। इतना अच्छा गा रहा था कि सफ़र का भी मज़ा आ रहा था। तो हम लोग एक जगह में रुकते हैं, आप धूप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा। तो हम लोग एक पेड़ के नीचे में रुक कर थोड़ा सा इंतज़ार किए। फिर बहुत सा धूप कम हुआ तो फिर हम अपने कबाड़ी दुकान की तरफ पहुंचे तो भाई से बात कर रहे थे कि सबकी शादी हो रही, मेरी कब होगी शादी। मस्ती करने के बाद अपना AK-47 की तरफ बढ़ने के बाद उसका सामान को जितना भी था उसको वज़न किए। वज़न करने के बाद कुछ सामान को मेरा शूटर एक थैले में डाल रहा था। थैले में डालने के अलमारी इतना भारी था कि दूसरे का सहारा लेना पड़ा। फिर उस अलमारी को वज़न किए। वज़न करने के बाद एक थैले को वज़न किए। फिर थोड़ा देर बैठने के बाद में थोड़ा सा हिसाब कराया अपना। फिर हिसाब करने के बाद सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक मेहनत करने के बाद 480 रुपये हमें मिलता है। ऐसी वीडियो अगर देखना हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।